गुड मॉर्निंग सभी को। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका लगभग आधा पोर्शन अपन कवर करने वाले हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन का, ठीक है। तो उसी में अपन कंटिन्यू करते हैं उसी लेक्चर को आगे, ठीक है। इसी में तो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे भाई, जो विमा है, विमीय सूत्र है, उनके अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। उन अनुप्रयोग में अपन एक पहला अनुप्रयोग पढ़ चुके थे कि किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। उसमें अपन ने काफी एग्जांपल किए, एम केस टू सीजे, सीजे से एम केस। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है ना। हो सकता है कोई भौतिक राशि दूसरी दे दे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। स्टेप से अपन को कन्वर्ट करना है। अपन को ध्यान ये रखना है कि अपन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट से कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग ये थी कि उसका जो सेकंड एप्लीकेशन था, सेकंड एप्लीकेशन ये था कि कोई भौतिक सूत्र समीकरण होगा, उसको अपन को विमीय विधि से ये चेक करके बताना है कि ये विमीय विधि से सही है या नहीं है। हो सकता है वो विमीय रूप से सही हो, लेकिन मैथमेटिकल रूप से क्या हो जाए, गलत हो जाए, है ना। वो अपने ऊपर है। अपन ने उसका एग्जाम्पल भी लिया था, उसके बारे में थोड़ा जाना भी था, ठीक है। उसी में मैं इसी सेकंड एप्लीकेशन के अंदर कुछ और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, है ना। उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि अपन ने सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन हो गया था, है ना, इक्वल टू 2π/L/G, है ना, ये वाला कर लिया था अपन ने, ठीक है। अब देखो, इसी में अपन बात करते हैं, तो एक नोट लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन लिखते हैं। नोट लिखते हैं। देखो, नोट लिखाने का मतलब ये है कि इस नोट से यही नहीं, नीट जेई के अंदर भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। वो मैं देख एक बार बताता हूँ, फिर आप देखो इधर। देखो, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा का फॉर्मूला, या जिसको अपन साइन एक्स बोल सकता, ठीक है। अगर अपन जब इसका एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो यहां अपन को मिलता है एक्स माइनस, यहां मिलता है x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। और प्लस कितना मिलता है x5 अपॉन कितना, फैक्टोरियल, सॉरी 3, यहां मिलता है x³ अपॉन 3, यहां मिलता है x5/5, और यहां मिलता है x7 अपॉन कितना भाई, 7। और इस टाइप से इसका क्या होता है, आगे प्रसार होता जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं कोस की बात करूं, जैसे कोस एक्स के लिए पढ़ाऊं, तो कोस एक्स में क्या होता है, 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल होता है इन सब में, है ना। x² अपॉन कितना होता है, फैक्टोरियल 2, प्लस कितना x4 अपॉन कितना, फैक्टोरियल 4, माइनस डॉट डॉट करके ऐसे इसका प्रसार होता है। इसी प्रकार अगर मैं e की पावर x की बात करूं, e की पावर x, तो e की पावर x हो जाएगा 1 - x, प्लस, अगर प्लस है तो सब में प्लस आएगा, यहाँ कितना x² अपॉन कितना, फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 1, प्लस कितना x³ अपॉन कितना, फैक्टोरियल 3, ठीक है। ऐसे करके आगे इसका प्रसार होता है। इसी प्रकार अगर e की पावर -x देखूं, मैं फॉर्मूला नहीं सिखा रहा यहाँ पे भाई, मैं कुछ चीजें सिखाना चाह रहा हूँ। 1 - x अपॉन कितना, फैक्टोरियल 1, प्लस हो जाएगा यहाँ पे x² अपॉन कितना, फैक्टोरियल 2, माइनस कितना x³ अपॉन कितना, फैक्टोरियल 3, और डॉट डॉट। इस टाइप से इनके प्रसार होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लो आपसे कोई बोले कि भाई इस टाइप से इसका एक्सपेंड हो रहा है, अगर x को अपन दूरी माने, डिस्टेंस माने दूरी, तो इसका मात्रक मीटर आना चाहिए, इसका मात्रक क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। अभी मैं मान के चल रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं है, मान लो मीटर में है। तो अपन ने क्या देखा था, दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मीटर में है, तो ये तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा x⁻1। ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मीटर 5 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मीटर 7 बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अरे यहाँ तो ये मीटर था, ठीक है, यहाँ मीटर क्यूब मतलब आयतन बन गया, यहाँ मीटर 5 और कुछ ही बन जाएगा, यहाँ मीटर 7 और कुछ बन जाएगा। जबकि अपन ने तो क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था समान भौतिक राशि की विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर इनका डायमेंशन मीटर मीटर है, तो इनको तभी जोड़ सकते हैं जब इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, मीटर ही होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ भी मीटर आए, यहाँ भी मीटर, लेकिन अगर x को ही मीटर मान लिया तो ये मीटर क्यूब, ये मीटर 5, मीटर 7, तो ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी डायमेंशन L1 है तो इसकी कितनी बन जाएगी बताओ, L क्यूब बन जाएगी। इसकी कितनी बन जाएगी, L क्यूब। इसकी कितनी बन जाएगी, L5। इसकी बन जाएगी L7। तो क्या है, गलत है। अपन ने ये बोला था कि समान राशि की विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि फॉर्मूला अपन यूज लेते हैं, फॉर्मूला तो सही है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी साइन थीटा के साथ, जैसे अपन ये साइन पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है, विमाहीन होती है। ठीक है, अगर ये विमाहीन है तो ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, तब तो अपन इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने की है, जब भी साइन के साथ कुछ हो तो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, कहने का मतलब डायमेंशनलेस का मतलब ये है कि उसकी विमा m0 l0 t0 होगी। m0 l0 कितनी होगी, t0। और जिसको अपन कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अरे 1, किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझे। इसी प्रकार मैं बात करता हूं कोस की, यहाँ भी जो भी सब आएगा कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। इसी प्रकार में e की पावर x की, अगर इसका भी ऐसे ही मानो तो ये भी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसमें जो x आएगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। इसी प्रकार e की पावर x भी ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। इसी प्रकार log के अंदर कोई फंक्शन आएगा, log के अंदर भी कोई फंक्शन आया यहाँ पे, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, log फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन सब के अंदर कोई भी जो फंक्शन आएगा वो हमेशा कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन होगा, उसकी कोई विमा नहीं हो। ठीक है, तो लिखो, मैं लिखाता हूं। लिखना भाई, फर्स्ट पॉइंट इसका, हाँ, सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन मतलब साइन कोस टेन जो भी हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन, और त्रिकोणमितीय फलन में साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, टेन हो सकता है। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, कोमा चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन का मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर वाले। ठीक है, जैसे e की पावर x लिखे। ठीक है, तथा लोग लघुगणक वाले बोल सकते हो आप, तथा लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फलन, लघुगणकीय फलन। ठीक है, लॉग वाले में किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की विमा विमाहीन होती है, किसी भी भौतिक राशि की विमा विमाहीन होती है। ठीक है भाई, इनके अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो सब क्या होगा, विमाहीन होगा। ठीक है, जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए e की पावर x, ठीक है, तो x कैसा होगा बताओ, x होगा विमाहीन, x कैसा होगा भाई, विमाहीन। जो भी यहाँ क्वांटिटी आएगी वो सब क्या होगी, विमाहीन होगा। हो सकता है ये तो x लिखा, अगर ऐसा लिखा मिल जाए यहाँ कोई भी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सबकी सब कैसी आएगी, विमाहीन
हीन आएगी। ये ऊपर है भाई पावर में, है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ जो भी क्वांटिटी आएगी वो कैसी होगी भाई, सीमा हीन होगी। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए लोग, ठीक है, और यहाँ पे कोई क्वांटिटी लिखी मिल जाए तो वो क्वांटिटी भी यहाँ पे क्या होगी, सीमाहीन होगी। वो क्वांटिटी भी यहाँ क्या होगी, सीमाहीन। इसी प्रकार अगर मैं साइन कोस की बात करूं, ठीक है, यहाँ अगर लिखा मिल जाए आपको साइन थीटा हो, कोस थीटा हो कुछ के अंदर, ठीक है, तो इन सब के अंदर जो यहाँ जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी होगी भाई, सीमाहीन होगी। वो कैसी होगी भाई, सीमाहीन होगी। ठीक है, तो ये लिखो, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उन सब में कोई भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है, उनकी कोई विमा नहीं होती है। अपन ने एग्जांपल लेके लिख दिया, ए की पावर के ऊपर अगर पावर में कोई भी क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। लॉग के अंदर आएगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। साइन कोस फंक्शन उन सब के अंदर कैसी, सीमाहीन। ठीक है, मतलब उन सब की विमा m0 l0 t0 होगी। ठीक है, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, काफी बार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो किसी तरंग का विस्थापन समीकरण, किसी तरंग का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण y इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से दिया जाता है, से दिया जाता है, से दिया जाता है। तो ओमेगा तथा कैपिटल के, ऐसे लिखो, ओमेगा कोमा कैपिटल के, ओमेगा कोमा कैपिटल के तथा कैपिटल ए के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ए विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। जहां y दे रखा है आपको विस्थापन भाई तरंग का, x दे रखा है दूरी, और t दे रखा है आपको समय। ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। तो अपन समीकरण दे रखा है y इक्वल टू कितना है, a साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स है, कोई वेव है। ठीक है, तो उसके लिए ओमेगा और k और a का विमीय सूत्र आपको ज्ञात करना है। और उसने बोल दिया y विस्थापन है, x दूरी है, t क्या है, समय है। ठीक है, देखो भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अभी अपन ने नोट देख के लिखा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है। वो सब कैसी होती है, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, चूंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स कैसा है भाई, डायमेंशनलेस, विमाहीन है। मतलब इसकी विमा कितनी, m0 l0 t0, और जिस भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान कितना, 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो भाई, m0 l0 t0, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला था कि अगर इधर की विमा इधर की विमा है, अगर विमीय रूप से सही है तो दोनों साइड की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अपन ने और एक चीज और बोली थी, समान भौतिक राशि की विमाओं को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये रहा, अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो यहाँ ओमेगा टी और के एक्स की डायमेंशन क्या है, सेम है। ओमेगा टी और के एक्स की डायमेंशन क्या है,
सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा टी का डायमेंशन इक्वल टू के एक्स का डायमेंशन इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं है, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, ओमेगा का चाहिए और एक किसका चाहिए, के का। तो एक बार इसको इसके बराबर रख लेता हूँ, एक बार इसको इसके बराबर रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो देखो एक बार मैं बात कर लेता हूँ, ओमेगा टी का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। अपन को चाहिए किसका, ओमेगा का। टी का अपन जानते हैं, टी क्या है, समय, तो उसका होता है कैपिटल टी, ये इसका डायमेंशन बन गया। और यहाँ कितना बना, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है भाई। अपन को ओमेगा का तो निकालना है, तो टी का कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और ये कितना बन जाएगा, टी की पावर वन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर लाके लिखूंगा तो टी की पावर कितना बन जाएगा, माइनस वन बन जाएगा। देखो भाई, अगर मैं ओमेगा का डायमेंशन लिखना चाहूँ तो यहाँ बनेगा कितना भाई, एम जीरो एल जीरो और टी की पावर कितना, माइनस वन बनेगा। टी की पावर कितना भाई, माइनस वन बनेगा। एक का डायमेंशन तो ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें, इसी प्रकार इसी प्रकार अपन देखें, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन इसको बराबर कर लेते हैं। यहां से क्या आएगा, के एक्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इस वाले डायमेंशन के बराबर, एम जीरो एल जीरो कितना, टी जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अपन एक्स तो अपन जानते हैं किसमें, दूरी में, दूरी को अपन मेजर करते हैं मीटर में, मीटर का होता है कैपिटल एल होता है। अपन को के का चाहिए, तो के को यहाँ रखा और इसका डायमेंशन हो जाएगा एम जीरो एल जीरो और टी जीरो, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, एल की पावर वन आ जाएगा। एल की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो के का डायमेंशन आया अपने पास एम जीरो, यहाँ आया अपने पास भाई एम जीरो एल माइनस वन और टी जीरो। यहाँ से के का तो आ गया, दो तो आ गए अपने पास, ठीक है। ओमेगा का आ गया, के का आ गया। तीसरा पंचे पूछ रहा है ए का ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, यहाँ जब साइन, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ डायमेंशन लेस है मतलब इसकी कोई नंबर आएगा, और नंबर आएगा तो इसकी क्या आती है, साइन की, साइन के बीच क्या होता है, एंगल होता है। और साइन मान लो 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, सबकी क्या आती है, कोई वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, ठीक है। तो अगर ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये मान लो 2a बन जाएगा, 4a 5a जो कुछ भी बनेगा, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है, y क्या है, विस्थापन, y क्या है, विस्थापन। और अपन ने क्या देखा था, अगर विमीय रूप से सही है तो एलएचएस साइड की विमा आरएचएस साइड की विमा के बराबर होगी। ये विस्थापन है, विस्थापन को किस में लिखते हैं, दूरी में। तो ए की विमा भी क्या हो जाएगी, दूरी की विमा, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिखते हैं, क्योंकि y है जो विस्थापन है और y की डायमेंशन किसके बराबर, ए की डायमेंशन। तो ये तो क्या है, डायमेंशन लेस है, तो ये कोई नंबर है, नंबर का मतलब कोई वैल्यू मिलेगी अपन को, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ए। और तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा भाई, एल की पावर वन हो जाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं एम जीरो एल वन, एल वन और टी जीरो। ये इस प्रकार से अपन डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया, एक एक्सपोनेंशियल का करेंगे, एक लोग का करेंगे। तीनों एग्जांपल लेके फिर अच्छे से करेंगे। देखो
लिख दिया भाई। यहाँ से बुक्स में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, अपन सब क्वेश्चन जितने पॉसिबल है यहाँ करने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं सीट दूंगा ना, सीट से प्रैक्टिस करेंगे जितने भी पिछले एग्जाम में हैं, AI ट्रिपल में हैं, बाकी JEE एडवांस के हैं, और बाकी अपने भी एग्जाम के हैं, सारे क्वेश्चन। चलें आगे भाई, देखो आगे एक क्वेश्चन कर लिया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, लिखो भाई, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में, कि नाभिकीय क्षय में, ऐसे कि नाभिकीय क्षय में विघटित होने वाले, विघटित होने वाले कि नाभिकीय क्षय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या, ये फॉर्मूला दिया गया है आपको है ना, तो ऐसा मत समझना कहाँ से आ रही है, ये सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उनके। विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा टी से दी जाती है। तो स्थिरांक लेमडा का विमीय सूत्र, स्थिरांक लेमडा का विमीय सूत्र स्थिरांक लेमडा का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, जहां स्मॉल t समय n नॉट प्रारंभिक परमाणुओं की, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, n नॉट प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, n नॉट क्या है भाई, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या। ये आपका क्वेश्चन है, और अपन को यहाँ से वो बोल रहा है कि लेमडा का डायमेंशन निकाल के बताओ आप लोग, ठीक है। तो एक बार लिखो क्वेश्चन, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखें। हाँ भाई, देखो ऐसा अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अपन न्यूक्लियस वाले चैप्टर में 12th में चल, 11th में भी है नाभिक वाला, और नाभिकीय डी के ऐसा पढ़ा होगा, अगर कभी नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा ना अच्छे से, ठीक है। देखो अपन को ये फॉर्मूला दे रखा है, तो अपन को ये पता था एक्सपोनेंशियल ई की पावर में जो भी आएगा वो सब क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से लेमडा इंटू टी, इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई, डायमेंशनलेस आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बनेगा कितना, m0 l0 m0 l0 t0, इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपन को किसका चाहिए बताओ, लेमडा का डायमेंशन चाहिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, m0 l0 और ये बन जाएगा कितना, t0, और नीचे बनेगा टाइम, टाइम का होता है कैपिटल T, ठीक है। तो अगर मैं इधर आता हूं तो ये बनेगा लेमडा, और टाइम ऊपर जाएगा, तो यहां से बन जाएगा कितना, m0 l0 और t की पावर कितना, -1, ये लेमडा का डायमेंशन आया, ठीक है। अब देखो, अब आपसे अगर पूछे n का डायमेंशन क्या होगा, तो उसने इस चीज को तो पहले ही बोल दिया, नाभिकों की क्या है संख्या, और संख्या का क्या
कोई डायमेंशन नहीं हो। तो इस प्रकार से अपन एक्सपोनेंशियल की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर भी हो सकता है यहाँ प्लस माइनस करके कुछ दे, वो यहाँ प्लस माइनस करके और भी कुछ दे, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन अलग से पढ़ते हैं, ये लिखो एक बार, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लिख दिया अपन ने। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले पेज पे, अगले पेज की बात करते हैं। देखो, अब अगले पेज पे एक नोट और लिखते हैं अच्छा सा, उसके बाद अपन और क्वेश्चन करें, ठीक है। एक नोट और लिखते हैं। देखो अगले नोट में क्या माना, एक बार देख लो, समझ लो। कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि, ठीक है। और जो कोई भौतिक राशि है वो अपन को इस टाइप से दे रखी है भाई, y इक्वल टू ए कोई हो सकता है, कोई दूसरी क्वांटिटी हो, है ना। मैं जनरल रूप ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से समझ आएगा। b प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी प्लस माइनस ई, इस टाइप से आगे तक हो सकती है, ठीक है। हो सकता है प्लस का साइन हो सकता है बीच में माइनस का साइन हो, ठीक है। जब अपन इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो कहने का मतलब ये, इसकी डायमेंशन जितनी होगी इधर भी उतनी डायमेंशन होगी, ठीक है। और दो भौतिक राशि को अपन तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, y का डायमेंशन इक्वल टू, जो भी प्लस माइनस का साइन है उन सबकी जगह आप क्या कर दो भाई, बराबर का साइन कन्वर्ट कर दो। जो भी प्लस माइनस का साइन है उन सबकी जगह आप क्या कर दो, बराबर का साइन रख दो। इसकी डायमेंशन जितनी उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, ठीक है। तब अपन वहां से किसी का भी डायमेंशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि f इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है तो स्मॉल a तथा स्मॉल b का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे बोल देगा वीमा ज्ञात कीजिए। विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, जहां इसने बोल दिया एफ तो क्या है भाई, बल है, एफ तो क्या है बल, और एक्स क्या है, दूरी, एक्स क्या है भाई, दूरी है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन को इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था जितना भी प्लस माइनस सबको क्या कर दो, इक्वल साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बना अपना ऐप का डायमेंशन, ये किसके डायमेंशन के बराबर, ए के डायमेंशन के बराबर, और ये किसके डायमेंशन के बराबर, 3x के डायमेंशन के, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ऐप का तो अपन जानते हैं एम एल टी माइनस टू होता है,
तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया ए का डायमेंशन किसके बराबर, फोर्स के डायमेंशन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि ए का डायमेंशन होगा फोर्स के डायमेंशन के बराबर, और वो होता है कितना, m1l1 t माइनस कितना 2 होता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात करना अपन को बी की। ठीक है, तो बी के लिए अपन क्या देखें कि जो फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स की जो विमा है वो बी इंटू एक्स की डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, फोर्स की अपन को पता है, और एक्स क्या है, दूरी, दूरी का क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो अपन को बी का डायमेंशन चाहिए, तो बी के डायमेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स को किससे डिवाइड कर सकते हैं, एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा बताओ, फोर्स का डायमेंशन बनेगा m1l1 और t माइनस कितना 2 बनेगा, और x का डायमेंशन l की पावर 1 बनेगा। l की पावर 1 से l की पावर 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या बनेगा बताओ, b का डायमेंशन बनेगा यहाँ m1l0 और t माइनस कितना 2 बनेगा, ये b का डायमेंशन। अब ऐसे ही वो 3-4 ऐड करके आगे तक दे सकता है, तो उस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लिखो क्वेश्चन, नोट लिख लो और उसी का एक क्वेश्चन कर लो साथ में। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भैया एग्जाम में। हो गया, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन और लिखो एक। देखो, यदि दाब कैपिटल P, दाब कैपिटल P इक्वल टू आपको दे रखा है P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना A इंटू टी। यदि दाब कैपिटल P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहां एक्स वाई दूरी या विस्थापन बोल सकते हो, टी क्या है समय, तब स्मॉल a तथा
स्मॉल बी की वीमा ए ज्ञात कीजिए। स्मॉल ए तथा स्मॉल बी की वीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, ए और बी का क्या निकालना है, वीमा निकालनी है। अब देखो भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो, सबसे पहले तो अपन ने क्या बोला था, जहां कहीं भी प्लस माइनस का साइन है उसको बराबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखो इसमें प्लस माइनस यहाँ पे है बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे अपन को क्या पता लग रहा है, इससे अपन को ये पता लग रहा है कि बी का डायमेंशन वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा। बी का डायमेंशन वही होगा जो किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो बी का डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, बताओ, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या है, दूरी, तो बी का डायमेंशन तो यहां से क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है। अब बात करते हैं ए की। अब देखो पी क्या है, दाब, और दाब का अपन ने एक दिन निकाला था, दाब होता है बल अपॉन कितना, क्षेत्रफल। दाब क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल का होता है M1 L1 T माइनस कितना 2, और क्षेत्रफल का होता है L2। इसका विमीय सूत्र आया था M1 L-1 और T माइनस कितना 2 आया था, ये दाब का आया था, है ना, मैंने लिखवाया था एक दिन, कुछ किया था इसमें। ठीक है, तो देखो अब समझो मेरी बात, अपन को किसका चाहिए, ए का, अपन को किसका चाहिए, ए का चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, पीटी। पीटी लिख दूं, पी प्रेशर टी टाइम, पी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो, अब इसको अपन घटा रहे हैं, इसका मतलब या तो इसका डायमेंशन लिख लो या इसका डायमेंशन, तो दोनों का तो सेम ही है, दोनों का तो सेम है। अब तुम यूं बोलो, सर मैं तो ये लिखूंगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अरे अपन को घटाना जोड़ना नहीं है, अपन को तो डायमेंशन देखना है कि ऊपर किसका डायमेंशन आ रहा है। तो ऊपर स्क्वायर का है, या तो इसका लिख लो या इसका लिख लो, और बराबर का साइन आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर डायमेंशन किसका आएगा, बी का लिखो चाहे एक्स का लिखो, एक ही बात है, तो डायमेंशन कितना बन जाएगा, L2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं ए का डायमेंशन, तो ऊपर आता है कितना बताओ, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन लिख लो या बी का लिख लो, एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी वही आएगा, बी लिखोगे तो भी वही आएगा। और नीचे किसका, पी का डायमेंशन, नीचे पी का डायमेंशन और किसका, टी का डायमेंशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन तो कितना बन जाएगा, L2 बन जाएगा, पी का डायमेंशन बन जाएगा यहाँ पे M1 L-1 और टी माइनस कितना 2, और इधर टी का डायमेंशन टी की पावर 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो L1 ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके गए, ये बनेगा m की पावर -1, ये बना m की पावर -1, l की पावर -1 ऊपर जाएगा, l की पावर 2, l की पावर 3 बन जाएगा, ये बना कितना, l की पावर 3 बन जाएगा। t की पावर -2, t की पावर 1, तो कितना बन जाएगा, t की पावर -1 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बना t की पावर कितना 1, तो ये इसका डायमेंशन आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐसे कोई भी आता है, मतलब इसका डायमेंशन रखो इसका रखो, एक ही बात है। ठीक है, एक का ही रखना है। अपन ऐसे रख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मान लो प्लस होता थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 2l स्क्वायर। अब 2 का तो डायमेंशन ही नहीं होता, वो तो एल स्क्वायर ही आने वाला है। तो इसी प्रकार माइनस में होता है, अगर मीटर स्क्वायर देखो, यहाँ अगर मैं लिखूं 5 मीटर स्क्वायर में से माइनस करूं कितना, 2 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर में से, अरे इसका भी मीटर स्क्वायर इसका भी मीटर स्क्वायर, 5 में से कितना, तो कितना बचेगा बताओ, 3 मीटर स्क्वायर। अरे आ तो मीटर स्क्वायर ही रहा है, आ तो डायमेंशन उसी की रही है, तो डायमेंशन मैंने क्या किया, उसी की रख दी। ठीक है, 3 का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये समझाने के लिए था, बाकी ठीक है लिख लो इसको। और ये लिखना चाहो तो दाब का साइड में लिख लेना, ठीक है, पहले भी लिखा है हुआ।
लिख दिया। देखो भाई आगे चलते हैं, एक होमवर्क लिख लो आपके लिए ना, अच्छा क्वेश्चन है, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन करेंगे। लिखो वास्तविक गैस समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर P माइनस बी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, एक मोल के लिए है ना। वास्तविक गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी से दिया जाता है, से दिया जाता है जहां P है भाई दाब, P है आयतन, R है गैस नियतांक, और T है परमताप, मतलब ताप है। ठीक है ना, एक ही बात है। तो स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लिया है ना, बाकी इसको पढ़ना, और बाकी अपन कल और बातें करते हैं, कल और क्वेश्चन करेंगे है ना, फिर उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन पढ़ के एक पोर्शन तो अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, ओके।